कोलार गोल्ड फील्ड यानी कि केजीएफ में आज भी काफी सोना है। कहा जा रहा है कि 2001 से बंद इस गोल्ड माइन को सरकार दोबारा खुलवाना चाहती है। केजीएफ इतना बड़ा है कि इसी कारण 1905 में दुनिया भर में सबसे ज्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करने के मामले में इंडिया 6 पोजीशन पे था। इसके अलावा केजीएफ जापान के बाद दूसरा टाउन था जहां पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई शुरू हुआ था। केजीएफ का इतिहास सदियों पुराना है। हिस्ट्री को देखें तो 17वीं सदी में केजीएफ में प्रॉपर गोल्ड एक्सट्रैक्शन ब्रिटिशर्स द्वारा होने लगा था। ब्रिटिश ऑफिसर जॉन का कहना है कि 1799 में सेरिंगापट्टनम बैटल में मैसूर के राजा टीपू सुल्तान को मारने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर में अपना रूल स्टैब्लिश किया था। हालांकि ब्रिटिशर्स तब स्टेट्स पे डायरेक्ट रूल नहीं किया करते थे। इसी कारण जब ब्रिटिशर्स ने टीपू सुल्तान को मारा था तब उन्होंने मैसूर का पूरा कंट्रोल महाराजा ऑफ मैसूरू को दे दिया था, लेकिन उन्होंने कोलार पे अपना कंट्रोल कायम रखा था। केजीएफ को देखकर आसानी से कहा जा सकता है कि आखिर क्यों हमारे देश को एक वक्त पे सोने की चिड़िया कहा जाता था। 200 साल तक राज करने वाले ब्रिटिशर्स ने हमारे देश की जमीन से 1000 टन का सोना एक्सट्रैक्ट किया था। ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशर्स से पहले कोलार और कर्नाटका पे राज करने वाले राजाओं को गोल्ड माइन के बारे में कुछ नहीं पता था। असल में ब्रिटिशर्स से पहले कई राजाओं ने गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके पास क्योंकि गोल्ड एक्सट्रैक्शन के प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं थे, इसी कारण वो सोने को निकालने में नाकामयाब रहे थे। वहीं फिल्म केजीएफ में दिखाए गए सीन्स लगभग सही थे। ब्रिटिश राज के दौरान गोल्ड माइन में 30,000 से भी ज्यादा ऊपर लेबर काम करते थे, जिन्हें काफी परेशान किया जाता था। लेबर्स को मशीन की तरह ट्रीट किया जाता था, उनसे दिन रात काम करवाया जाता था। वहीं अगर कोई लेबर कमजोर या किसी और कारण से काम करने से मना कर देता था तो उसे मौके पर ही मार दिया जाता था। एक तरह से वो दौर कुछ ऐसा था जहां हमारे ही देश की मिट्टी से सोना लेकर हमारे ही देश के लोगों को टॉर्चर किया जा रहा था। अब जिस तरह से फिल्म केजीएफ में अधीरा यानी कि संजय दत्त के द्वारा लेबर्स को टॉर्चर किया जा रहा था, कुछ ऐसा ही उस वक्त में भी होता था। लेकिन जब पॉलिश हिस्ट्री की बात होती है तो ऐसा कहा जाएगा कि किस तरह से ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस में रहकर कोलार में ज्यादातर इंडियंस इंजीनियर्स और डॉक्टर बन रहे थे। लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि ब्रिटिशर्स जानकर कुछ लोगों को पढ़ा रहे थे ताकि वो इंजीनियर्स के थ्रू गोल्ड माइन को अच्छे से ऑपरेट कर पाए। अब रॉकी पर अगर वापस आए तो जिस तरह से उसने एक वक्त पे गोल्ड का सपना देखा था, तो कुछ इसी तरह से एक आयरिश सोल्जर ने भी ऐसा ही सपना देखा था। 1850s में माइकल नाम का एक आयरिश सोल्जर न्यूजीलैंड में युद्ध लड़ने के बाद बैंगलोर में अपना इलाज करवाने आया था। उसी दौरान माइकल को कोलार में लोकल गोल्ड माइन के बारे में पता चला, जो असल में केजीएफ था। आयरलैंड तब ब्रिटेन का ही हिस्सा था, इसी कारण आयरिश और ब्रिटिश तब एक ही थे। जब माइकल ने कोलार के गोल्ड माइन के बारे में सुना तो वो भी रॉकी की तरह गोल्ड हासिल करने का सपना देखने लग गया था। इसी के बाद माइकल कोलार पे रिसर्च करने लगा। अब जब माइकल कोलार गोल्ड फील्ड पहुंचे तो वहां पे खाली गड्ढों को देखकर वो काफी एक्साइटेड हो गए थे। कुछ गड्ढे 250 फीट तक गहरे थे तो कुछ उससे भी ज्यादा गहरे थे। माइकल ने मिट्टी की दीवार पे पैरों के निशान भी देखे थे। इसके अलावा माइकल की नजर कुछ एंशिएंट इक्विपमेंट्स पे भी पड़ी थी जिसका इस्तेमाल माइनिंग के लिए होता था। हालांकि वो जगह एकदम खाली थी, ना ही वहां पे कोई माइनर्स थे और ना ही कोई सोना। माइकल पहले इंसान नहीं थे जिन्होंने इस इलाके में गोल्ड होने का दावा किया था। इससे पहले 77 एडी में रोमन हिस्टोरियन प्लिनी, जो एक दौर में कोलार के इलाके से गुजरे थे, उन्होंने इस इलाके में सिल्वर और गोल्ड माइनिंग होने की बात कही थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को।